हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेटिक्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर डीके सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। एग्जाम सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर है, ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी इससे रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होता है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग ईजी वे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, स्मार्ट वे से कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर बोर्ड का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे बगल में नोट्स है, ठीक है, तो उसके हेल्प से मैंने जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उसको मैंने लिख दिया है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। ओके, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मोलॉजी जिसको बोल सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड उसको कवर करेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको 11th-12th में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना है तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। आउटकम्स क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये सभी को आपको जानना पड़ेगा अच्छे से। सिंपल स्पेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है थ्योरेटिकल्स प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कम्प्लीमेंट्री इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन, जैसे 1 क्वाइन से क्वेश्चन आ जाता है, 2 क्वाइन से आ जाता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। डाइस से क्वेश्चन आ जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी पूछ लिया जाता है। किसी भी चीज़ का पूछ लेगा कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए एक डाइस को जब हम टॉस करते हैं, तो ऑड नंबर, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा टॉपिक देख लिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसके सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और उसको स्मार्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे। प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्लेइंग कार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, नंबर से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन विथ सोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगा दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने कार्ड के बारे में बताया था ना, तो उसमें देखेंगे कि टोटल कार्ड जैसे 52 होता है, जिसमें किंग कितना होता है, जैक कितना होता है, क्वीन क्या कितने होते हैं, हार्ट्स, रेड कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, ये सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विथ इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखिए, बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली, प्रोबेबिलिटी टेल अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर। मतलब कोई भी घटना होने का संभावना क्या है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि कल सूरज उगेगी, इसका संभावना क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का संभावना या तो 0 होता है या तो 1। 100% नहीं होगा तो 0, और श्योर होगा तो 1, इसी के बीच में आंसर होगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसका आंसर 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा, ना तो इससे ज़्यादा और ना तो इससे कम। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा और कम आंसर है तो वो आंसर ही गलत है। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा बिटवीन 0 to 1 ही होता है। 0 मीन्स बिल्कुल नहीं, 1 मीन्स 100% श्योर प्रोबेबिलिटी। तो आजकल हमारे, तो अगर हम लोग जनरल बात किया जाए तो कल सनराइज होगा, ये तो बिल्कुल 100% होगा। अपवाद ही होता है कभी कभी कि सनराइज नहीं होता है, लेकिन हर दिन सूरज उगेगी इसका प्रोबेबिलिटी 100% है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग 1 देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग टुमारो इज 1, श्योर है कि कल सनराइज होगा, भले थोड़ा लेट से या थोड़ा हो, लेकिन सनराइज होगा ही होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसका 1 होता है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ठीक है आप बताओ कि एक डाइस जो होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, क्यूब जैसा होता है, आपने देखा होगा, खेला होगा तो कभी। ओके, इसमें 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इसमें तो 7 होता ही ना, 1 से लेकर 6 तक तो इसमें नंबर ही होता है, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी इसमें 0 है, कोई दूर दूर तक इसमें कोई संभावना ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन स्टैंडर्ड 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 किस पे, ऑन स्टैंडर्ड डाई। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो किसी भी चीज़ का होने की संभावना या ना होने की संभावना को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्वेश्चन में पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ फेयर क्वाइन। एक जो हमारे पास क्वाइन होता है, उसमें या तो हेड होता है या तो टेल होता है। इसको टॉस करेंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। इसमें टोटल 2 आउटकम्स आ सकते हैं, उसमें से हेड एक ही बार आएगा ना, तो इसीलिए मैं लगा कि 2 में से 1, यानी कि हाफ प्रोबेबिलिटी है, हाफ। ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
तो आई होप कि प्रोबेबिलिटी समझ गए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, मतलब कि संभावनाएं किसी चीज़ का होने का या ना होने का। इस चीज़ के बेस पे हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात किया जाए ना, तो पहला जो मेरा टर्म्स है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट की बात करें ना, इसमें लगभग सारे जो मैं यहाँ पे टर्म्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, लगभग लगभग थोड़े थोड़े हल्के हल्के आपको डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन लगभग सेम ही हैं। एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस आउटकम्स, एक ऐसा काम जिसके द्वारा हमारे जो जो आउटकम्स मिलते हैं। तो हम लोग जो भी काम परफॉर्म करते हैं, मान लो कि एक कॉइन है मेरे पास, उसको टॉस किए और इसके बाद जो आउटकम्स मिला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट इसमें हो क्या रहा है, तो हम लोग कॉइन को टॉस कर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं क्या क्या आएगा। दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, संभावनाएं क्या क्या है, टोटल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मतलब हम लोग एक डाई को लिया, दो डाई को लिया, तीन डाई को लिया और सभी को थ्रो कर करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या क्या आने का संभावना है, क्या क्या आ रहा है। ठीक है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, ये सबको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया, जैसे आप टॉस जब करते हैं किसी कॉइन को, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि क्या क्या आने का संभावना है। जब एक डाइस को थ्रो करते हैं, जब एक जो लूडो का गोटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई, उसमें से 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, तो उसको थ्रो करते हैं तो उसमें जो नंबर आने का संभावना आता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप। फिर अगर हम एक कार्ड निकालते हैं, जब कार्ड जो हम प्लेइंग कार्ड होता है, प्लेइंग कार्ड, उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। तो उस 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालें और वो 4 हो या 5 हो या फिर जैक हो, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग, ये जो संभावनाएं आती है आने का, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रायल देखते हैं। ट्रायल ये भी लगभग एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। इसमें कह रहा है कि परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब अभी हम थोड़ा देर किसी चीज़ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके जैसे थ्रो करके देख रहे हैं, ठीक है, टॉस करके देख रहे हैं, एक कार्ड को ड्रॉ करके देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन ये जो कह रहा है कि ट्रायल, उसी चीज़ को जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस, जो हम लोग सिर्फ एक बार करते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट बार बार कर सकते हैं। एक कॉइन को 2 बार आप उछला रहे हैं, एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक बार किसी चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग ट्राई बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि टॉसिंग अ क्वाइन वंस टाइम, जब हम एक क्वाइन को एक बार को टॉस करेंगे तो इसको ट्रायल बोलते हैं। तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ओके, तो यहाँ से समझते हैं कि आउटकम्स क्या होता है, वही जो किसी एक्सपेरिमेंट को करने पे हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं किसी चीज़ों पे, जैसे कि एक मेरे पास डाई हो गया, कार्ड हो गया, कॉइन हो गया, या फिर और कुछ हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो जो एक्सपेरिमेंट करने पे एक बार किए तो उसको ट्रायल बोल दिए। ठीक है, जो हमारा पॉसिबल रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। इसी से क्वेश्चन बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल आउटकम्स आपको पता होना चाहिए, और इसमें से कुछ भी पूछ दिया जाए, हेड आने का पॉसिबिलिटी बनाइए या प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, ये सब हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आउटकम्स क्या होता है। बस इजी सा मैंने डिफिनेशन लिखा कि पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो पॉसिबल रिजल्ट है उस सभी को हम लोग आउटकम्स बोलते हैं। जैसे कॉइन्स को मैंने एक्सपेरिमेंट किया, टॉस किया, तो इसमें जो आउटकम्स आया या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसको आउटकम्स बोलते हैं। इवेंट देखिए, उसी जैसा इवेंट क्या आता है कि इवेंट मीन्स घटना, इवेंट्स मीन्स घटना, कि क्या क्या घटना हुआ किसी चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट किए तो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जितने भी आउटकम्स आए उस चीज़ को इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा थोड़ा सब एक जैसा है, लेकिन हल्का फुल्का खाली इसमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम्स, ये दो जरूर आपको याद रखिएगा कि आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया और आउटकम्स क्या मिला। ठीक है, बस इसी पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे कि गेटिंग एन इवेंट्स ऑन अ डाई। ठीक है, कि एक डाई जो है जब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसी चीज़ को जो कलेक्शन ऑफ इवेंट होता है
उस चीज़ को सिंपल स्पेस बोल देते हैं। सिंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये वाला याद रखिएगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मैंने देखिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो कि इवेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सब लगभग एक ही चीज़ है। आपको बस फाइनली इवेंट पे जाना है, इवेंट या फिर आउटकम्स पे। आउटकम्स क्या आया, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए क्वेश्चन। और इवेंट आपने लिख लिया, किसी भी चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कि क्या क्या आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 2 कॉइन्स है, ठीक है, दोनों को टॉस किए, एक बार करेंगे तो ट्रायल हो गया, 2 बार करेंगे तो ठीक है फेवरेबल आउटकम्स हो गया। इसमें से बोला कि टॉस में या तो हेड होता है या टेल्स होता है, कॉइन्स में सॉरी, दूसरे कॉइन्स है उसमें भी या तो हेड होगा या टेल्स होगा, या तो दो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कोई बच्चा एक कॉइन्स को टॉस करेगा, कोई बच्चा 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेगा। तो इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होगा ना, उसी चीज़ को सिंपल स्पेस बोलते हैं, सिंपल स्पेस। ओके, तो सिंपल स्पेस क्या होगा सर, हेड हेड आ सकता है दोनों में, ठीक है, टेल टेल भी आ सकता है, ठीक है, हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक डाई है, क्या है, एक डाई है। डाई में कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर 6 तक। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ऐसे। तो अगर इसको आप थ्रो करोगे तो पहले तो निकालना कि टोटल इवेंट, मतलब कि टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल पॉसिबल आउटकम को ही सिंपल स्पेस कहते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसको सिंपल स्पेस बोलिए, आउटकम्स बोलिए, ठीक है। सिंपल स्पेस आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, इससे तो ज़्यादा नहीं ना आ सकता है। तो ये जो आप बार बार उछला रहे हैं, बार बार जो आ रहा है, इसको तो ट्रायल कर रहे हैं, बार बार आप थ्रो कर रहे हैं, एक बार थ्रो किए तो उसको ट्रायल बोल दिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरा बार आपने थ्रो किया तो 2 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 3 आ गया, 6 आ गया, कभी 6 आ गया, ऐसे। तो यही नंबर आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो आउटकम्स आ रहे हैं ना बार बार, वो काउंट करेंगे तो 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिपीटेड को नहीं लिखा जाता है, मान लीजिए कि हर बार आ रहा है 6 आ गया, 5 5 आ गया, 3 3, लेकिन आ तो रहा है 6 तक ही, 1 से 6 तक, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। ये सब आउटकम्स है। ये आया कैसे, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट कैसे किए, ट्रायल से। आई होप कि आप समझ गए। ये सब कैसे, ये सभी को क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस। ये अपने आप में आउटकम्स है। आउटकम कैसे किए हैं, हम लोग डाइस को एक्सपेरिमेंट किए, उछला करके टॉस किए, ठीक है। उछलाने की जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया, उसको ट्रायल करते हैं, ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई कर करके देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अभी तक हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को समझा, इवेंट को समझा, आउटकम को समझा, ठीक है, ट्रायल को समझा, ठीक है, वो सभी लगभग मिला जुला के एक ही थे। उसमें आपको अच्छे से कमांड रखना है कि इवेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, कितने बार ट्रायल कर रहे हैं, ये सारे को दिमाग में रखना है। अगर ये सब हो गया तब हम सीधे आते हैं कि फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो फार्मूला, कोई भी चीज़ क्वेश्चन आपको पढ़ना है और मन में इवेंट जो है पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इवेंट पूछते हैं कि इस चीज़ का होने का संभावना बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्स हेड ऑफ टेल, ठीक है। इवेंट इसी को बोलते हैं। ओके, 1 मिनट, इवेंट उसी को बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी होने का, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, मैंने बोला कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ एक क्वाइन में, एक क्वाइन है, ठीक है, क्वाइन, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए क्वेश्चन एक एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस फार्मूला को क्या मतलब है। फार्मूला तो बस सिंपल मैंने लिख दिया कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बस इतना करना है, सॉल्व करना, आंसर लिखना है। लेकिन इसी दोनों को आप पूरा करने में ना आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कह क्या रहा, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, ये सब आना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वाइन है, ठीक है, क्वाइन है। अब इसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी को हेड आने का ये क्वेश्चन है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसमें इवेंट है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी।
आप फार्मूला पुट करोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आप जब कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, तो हेड आ सकता है और टेल, दोनों में कुछ भी आ सकता है, कि जरूर नहीं सिर्फ हेड ही आए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो नंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, सॉरी टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो या तो हेड या तो टेल, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं, तो दो हो गया, या तो हेड आएगा या टेल। तो मैंने रखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स क्या है, दो, या तो हेड आएगा टेल। उसमें से पूछ क्या रहा है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड इसमें से कितना बार आ रहा है, तो एक। तो यही आंसर होगा कि नंबर्स ऑफ इवेंट ऑफ कम्स हेड ऑन अ कॉइन इज 1/2। ऐसे आप लिख सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैं बस फार्मूला समझाने के लिए इसको मैंने लिखा। तो जब भी बात होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे आउट लिख दीजिए, आउटकम्स। ओके, ठीक है, इतना अगर समझ गए तो आपका मेन काम हो गया। अब जो छोटी छोटी बातें उसको समझना है कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से हो सकता है, क्या किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 2 हो सकता है, किसी चीज़ का 3 हो सकता है, ये आपको समझना है। तो फॉर एवरी इवेंट, कोई भी घटना घट रही है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी, बारिश होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है, कल एग्जाम हुआ कि नहीं उसका प्रोबेबिलिटी बताइए, कॉइन्स उड़ा रहे हैं तो उसमें हेड टेल आएगा कि नहीं, प्रोबेबिलिटी बताइए, आप डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 6 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, ऑड नंबर, ये सब जितने भी इवेंट है, इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ओके, इस चीज़ को बताने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्रो करते हैं, जो भी करने क्वेश्चन में बोलेगा आपको, उस चीज़ को हम लोग कितना बार थ्रो करें, कितना बार एक्सपेरिमेंट कर, उसको ट्रायल बोलते हैं। तो ये सबसे आपको उतना मतलब नहीं है, बस एक बार समझ गए बस हो गया, ठीक है। तो कोई चीज़ 100% हो सकता है या 0% हो सकता है, ठीक है, या इसी चीज़ के बीच में लाई करेगा, 10% संभावना है, ठीक है। कल बारिश होने का संभावना 50% है, ठीक है, 50% मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, 25% है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है, ऐसे। ओके, तो एवरी इवेंट फॉर एवरी इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है ना, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो हमेशा, मैंने शुरू में ही बताया कि 0 से 1 तक लाई करता है। इसी के बीच में आपको आंसर मिलेगा, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, माइनस में भी नहीं, +2 भी नहीं। ओके, इसी के बीच में आपको प्रोबेबिलिटी मिलता है। प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, नॉट लेस देन 0, या फिर 1 आ जाए, ओके, या फिर लेस देन 1 आ जाए। तो ये इसका रेंज हो, क्वेश्चन पूछ देगा कि रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया था, बस आपको बीच में रखना पी ऑफ ई, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐसे लगा देना है, एक एक लाइन खींच देना है, इधर 0 रखना है, इधर 1 रखना है, हो गया बस। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि किसी चीज़ का होने का संभावना लगभग बिल्कुल जीरो है। इवेंट मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ का होने का बिल्कुल जीरो। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जीरो होता है तो इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन सॉरी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपको बस ये लिखना है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0 देन दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि गेटिंग 8 ऑन द डाई में 8 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए, कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक 6 तक होता ही है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0। श्योर इवेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो श्योर हो मतलब कि जैसे कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाई, कि एक डाई पे 7 से कम आने का संभावना कितना है, तो 100%। 7 से कम सभी होते हैं, 6 भी होते हैं, 6 रहते हैं डाई पे, 5 भी होते हैं, 4 भी, सभी, तो ये 100% होता है, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 मिनट मैं टॉपिक लिख लेता हूँ। चलिए अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता क्या, अभी तक आपने इवेंट क्या होता है समझ गए, किसी चीज़ का घटना, कोई भी जो घटना घटने का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको इवेंट कहते हैं। लेकिन इसमें कम्प्लीमेंट्री लग गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए कि यदि किसी चीज़, इफ़ ई इज एन इवेंट, मान लेते हैं कि ई जो है इवेंट है, जैसे हेड आने का, या फिर किसी कॉइन पे हेड आने का इवेंट, किसी डाई पे 4 आने का इवेंट। ओके, तो ये इसको इवेंट बोलते हैं। तब क्या कह रहा है कि देन ई डैश क्या होता है, ई अगर इवेंट है तो ई डैश के बारे में हम लोग समझे हैं कि जब ई इवेंट होता है,
इस कंडीशन में ई डैश, इसको ई बार भी बोलते हैं, ठीक है, ई बार इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फार्मूला की बात किया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, मतलब कि ऐसे समझो ना कि जैसे मैं पूछता हूँ कि एक क्वाइन में हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखते हैं। लेकिन इसमें जब हम ना लगा देंगे, नोट लगा देंगे कि क्वाइन में, एक क्वाइन में हेड आने का संभावना कितना % नहीं है, मतलब कोई घटना न होने की संभावना, क्या बारिश न होने की संभावना, ठीक है, एक क्वाइन के ऊपर हेड न आने की संभावना, ठीक है, कार्ड के अंदर में से एक, जब एक कार्ड ड्रॉन करते हैं उसमें से जैक ना होने की संभावना, तो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, मतलब कि निगेटिव नोट। तो यदि कोई चीज़, अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए कि इफ़ ई इज एन इवेंट देन ई बार इज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और इसका मतलब है कि नोट, किसी चीज़ का ना होने की संभावना। तो कोई चीज़ अगर हो रहा है तो 100% ही, अगर हो रहा है तो 100, और उसमें से किसी चीज़ को घटा देंगे ई डैश, तो उसको बोलते हैं ना होने की संभावना। हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, मैंने बोला कि सबसे पहले फार्मूला देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यहाँ पे ई बार इसको बोलिए, डैश नहीं ई बार बोलिए, इसको रैंकिंग भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 1 मान लीजिए कि 100% श्योर संभावना क्या है 1, और उसमें से अगर घटा देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, अगर कोई चीज़ 100% हो रहा है, ठीक है, और उसमें से अगर कोई 100% हो रहा है, मतलब कि मैंने बोला कि मेरे पास एक क्वाइन है और इसमें से हेड आने की संभावना क्या है, तो 1/2, ठीक है। तो हेड ना आने की संभावना क्या है, तो हेड ना आने की संभावना तो 1/2 ही होगा ना, क्योंकि क्वाइन में तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो हेड नहीं हेड आ रहा है तो मतलब हाफ, इसका मतलब टेल भी आने का संभावना हाफ है। तो मैं बोला कि हेड ना आने की संभावना क्या है, तो वही हाफ, जब इसको संभावना होने का था तो ना भी होने का हाफ ही होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये आप अच्छे समझिए। यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं कि पहली बात की कंप्लीमेंट्री का फार्मूला आप समझ जाइए, ठीक है, पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमेशा याद रखिएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है, तो इसको बोलते हैं पी ऑफ ई, हाफ होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। सिंपल को एग्जांपल लेकर चलूँगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड का जो संभावना होता है, तो इसी को बोलते हैं एच डैश। एच डैश जैसे ही लगा दूंगा, मतलब कि समझ जाना है कि नॉट गेटिंग हेड। तो ये 1 माइनस क्या बोलेंगे, 1 मतलब श्योर इवेंट है, 1 माइनस हमेशा 1 में से घटाना है जो आप इवेंट है। बस ये बाय डिफॉल्ट आप सोच लेना है कि जब भी नोट लग देगा, नोट गेटिंग ऑफ हेड, नोट गेटिंग ऑफ टेल, नोट गेटिंग ऑफ सिंक्स, कुछ भी, तो उस चीज़ को नोट लगा दिया, मतलब 1 में से जिस चीज़ का होने का संभावना है उसको घटा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट मीन्स नहीं, नोट। ओके, तो इसका भी मतलब कि एक क्वाइन में हेड ना आने का संभावना भी हाफ ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। हेड नहीं आने का संभावना, दोनों का हाफ हाफ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हेड और टेल आने का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ अ क्वाइन, क्वाइन के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक क्वाइन, सिंगल क्वाइन, डबल क्वाइन, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रॉब्लम ऑफ अ क्वाइन। क्वाइन के बेस पे जो प्रॉब्लम पूछा जाता है, इस तरह से मैंने पहले ही बताया था, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लेते हैं सिंगल क्वाइन है, इसमें सिंपल स्पेस, आपको जैसे पहले से ही पता है कि इसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये टोटल आउटकम्स होते हैं कि जब इसको हम टॉस करेंगे तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जितना बार आप उछलाएंगे टॉस करेंगे उसको ट्रायल बोलते हैं। तो या तो हेड आने का संभावना रहता है या तो टेल आने का संभावना बोलते हैं, इसको आउटकम्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेस, ठीक है। तो एस बराबर यानी कि सिंपल स्पेस, ठीक है, आउटकम्स को ही बोलते हैं सिंपल स्पेस। उसको बोलते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आउटकम्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सिंपल स्पेस को ही क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 2 आए, ठीक है। सिंपल स्पेस में जितने भी चीज़ें हैं उसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टेल या हेड, तो 2 आए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा कि हेड आने की संभावना बताएं या टेल आने का संभावना, ये तो आपको ऑलरेडी पता था। अब हम देखिए कि 2 क्वाइंस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कि मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाइंस है और ये सेकंड क्वाइंस है, ये सेकंड क्वाइंस है, इसको आप टॉस करते हैं, ठीक है, जो उछलाते हैं, उसके बाद सिंपल स्पेस लिख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो हेड हेड आ सकता है,
टेल टेल आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल नंबर आउटकम कितने हो गए, तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला पता ही था, नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया ऊपर लिखना है, और जितने आउटकम्स आ रहे हैं उसको नीचे में लिखना है, बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे कि आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, इस टॉस को, ये 2 क्वांस को जब टॉस किए तो टोटल सैंपल स्पेस इस तरह आया। ठीक है, हेड हेड आया, टेल टेल आया, हेड टेल आया और टेल हेड आया, इसके अलावा कुछ आ सकता है नहीं। तो यानी कि टोटल आउटकम 4 आए। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी बताएं। तो फेवरेबल आउटकम्स देखिए, इसमें क्या हेड आया है, इसमें एक हेड, सिर्फ एक हेड, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी बताया कि जिसमें सिर्फ एक हेड आने का चांस हो। तो इसमें तो 2 हेड आया है, इसमें 2 टेल आया, लेकिन इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो या तो जिसमें सिर्फ वैसा शामिल करना है जो क्वेश्चन पूछा कि एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताएं। ठीक है, 2 नहीं, सिर्फ एग्जैक्टली 1 हेड। तो हेड टेल में एक हेड आ रहा है, टेल हेड में भी एक आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम 2 आ गया, 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 आ गया, टोटल आउटकम 4 था, कैंसिल आउट करोगे आप कितना आ जाएगा, 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि डाइस जो होता है ना हमारा लूडो वाला, उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, तो इसमें जो देखिए, ये डाई, इसमें 6 फेस होते हैं और नंबर होते हैं लेकर के 1 से लेकर के 6 तक, तो इसको सिंपल स्पेस बोल सकते हैं। सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ऐसे आप लगा दो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, जब इसको आप क्या करोगे, थ्रो करोगे तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ सकता है नहीं। तो इसका टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम 6 आए हैं, टोटल आउटकम 6 आए हैं। अब इसी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, प्राइम नंबर आने का पॉसिबिलिटी तो 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर 2 रखना है, नीचे 6 रखना है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इवन नंबर, मैंने बोला कि इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताएं। तो इवन नंबर कितना है, 2 4 6, 3/6, यानी कि हाफ आ गया। मैं बोलूँगा ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताएं इसी में से। तो ऑड नंबर क्या है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसमें भी कितना आ रहा है, हाफ ही आ रहा है। ओके, लेस देन 5 आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो लेस देन 5 क्या है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम 4/6, कैंसिल आउट कीजिए, क्या हो जाएगा, 2/3। ओके, तो ये सब प्रोबेबिलिटी है। जैसा क्वेश्चन पूछ दे तो सिंगल डाइस पे ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डबल डाइस पूछेगा तब क्या हो सकता है, डबल डाइस। तो इसका सबसे पहली बात है कि अगर 2 डाइस है उसको थ्रोन किया गया है एट रैंडम। ठीक है, एट रैंडम मीन्स एक साथ। ठीक है, तो पहले सिंपल स्पेस लिखना कि मतलब आ क्या कह सकता है। ठीक है, क्या क्या आने का संभावना है, तो इसी को बोलते हैं सिंपल स्पेस। सिंपल सैंपल, सैंपल आप समझते हो ना, स्पेस। ओके, तो दोनों पे देखिए बहुत सारे संभावना बन सकते हैं, 1 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, बिल्कुल आज इसको कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है। 5 5 भी आ सकता है, 6 6 भी आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। ठीक है, कितने सारे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। ठीक है, 3 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। उसके बाद 4 1 आ सकता है, 4 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 तो मैंने लिख दिया, 4 3 आ सकता है, 4 5 आ सकता है। ठीक है, 4 6 आ सकता है, इस तरह 5 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है। ये सब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, बस 1 1 करके, पहले 1 से शुरू किया, फिर 2 से, फिर 3 से, आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, 5 3 5 4 आ सकता है, 5 5 मैंने लिख दिया, 5 6 आ सकता है, फिर 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 मैंने लिख ही दिया है। तो इतने सारे आउटकम्स आएंगे जब 2 टॉस करोगे एक साथ। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 2 डाइस के ऊपर। ठीक है, ये सब क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब मैं 2 डाइस को टॉस किया तो क्या क्या आने का संभावना है। तो इतना सारा क्या है, आउटकम्स आ सकता है, इतना सारा। ओके, इतना सारा आउटकम्स आ सकता है, इसमें से देख लिया कोई रिपीट ना हो।
तो इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले बात की टोटल आउटकम्स क्या आ गया, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, टोटल। और ये मैंने नहीं निकाल लिया तो आप लोग कैसे निकालोगे, इसका कोई ट्रिक भी है, फार्मूला भी है, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 गो इसमें, और भी शायद 1 2 छूटे होंगे, लेकिन 35 36 है इनका, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने आए, टोटल आउटकम मेरे अकॉर्डिंग तो 35। आप बताइए इसका टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। ओके, 1 मिनट। 36 है, आप एक बार काउंट कर लेना, 36 आएगा, मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, 1 मिनट, यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम दो डाइस को थ्रो करने पे आ रहा है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। अब इसी के बेस पे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, क्योंकि जब टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स आपको पता चल गया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे जब पूछेगा कुछ भी क्वेश्चन, आप इजीली बता देंगे कि 6 आने का मतलब कि 4 आने का पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। 4 एंड 2 आने का पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं क्वेश्चन अभी लूँगा कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इसका ट्रिक कैसे है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। 3 डाई रहेगा तो ओके। तो डाई में कितने नंबर होते हैं, तो आपको बस ऐसे कर लेना, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इतना नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, हो सकता है आपसे छूट जाए। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद घटा के लिखना है 5 4 3 2 1। ये सभी को सम करेंगे ना तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स निकलेगा। ये एक सिंपल और बेहतरीन ट्रिक्स मैंने बता दिया, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स जब रिलेटेड टू किससे आ जाए, जब भी ऐड करोगे तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स आएगा, 36 आएगा, ठीक है। आप इतना लिखने की जरूरत नहीं, टाइम लग जाएगा, गलत भी होने का चांस है। आप सिंपली देख लेना है कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक है, तो 6 तक आपको लिखना है, फिर घटते क्रम में लिख लेना है। ओके, तो इसमें टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स निकल जाएगा। जैसे कि इसी से क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7, सम ऑफ 7, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इतना वैसे नंबर्स का प्रोबेबिलिटी है जिसको दो, मतलब कि ए पहला डाइस है और दूसरा डाइस है, दोनों पे कुछ तो आएगा, इस पे 3 आएगा, इसको 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ऐसे 6 आएगा, 1 आएगा, ऐसे ऐसे दो डाइस का सम ऑफ 7 का कितने प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल आउटकम तो कितने आ रहे हैं, टोटल आउटकम तो 36 आया था, ठीक है। उसके बाद देखना है कि सम ऑफ 7 किस किस पे आया था, देख लेंगे कि देखिए 3 और 4 मिला के 7 आता है, 6 और 1 मिला के 7 आता है, ठीक है। 5 एंड 1 मिला के 7 आता है, 4 एंड 3 तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 4 एंड 3 भी कर लेते हैं, 1 एंड 6 कर लेते हैं, एंड 1 एंड 5 कर लेते हैं। कितने आए हैं, 1 2 3 और 1 2 3। इसके अलावा और देखिए 6 आता है सम ऑफ 2 डिजिट्स, तो नहीं, तो टोटल कितना है, 6 आउटकम्स आए। टोटल मेरा तो 6 था, फेवरेबल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 6 आ रहा है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन बन रहा है इससे। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। एक प्यारा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसी में मेरे पास 2 डाइस है, मेरे पास 2 डाइस है, 1 और 2, ठीक है। इस डाइस से मैंने क्वेश्चन पूछना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10, ठीक है। दोनों डाइस पे डिजिट का सम 10 आने की संभावना कितना है। अब बस इतना बता देना कमेंट में कि 2 डाइस है, 2 डाइस को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। बताइए कि सम 10 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10, ठीक है, बस 10 रख दीजिए ना, इवेंट रख लीजिए। तो टोटल आउटकम से पहले से पता है, बस 36 है। यहाँ पे कितना होगा फेवरेबल आउटकम्स, जैसे कि 4 6 मिला के भी 10 बनता है, 5 और 5 मिला के भी 10 बनता है। तो ऐसे ऐसे आपको निकालना है और आंसर बताना है कमेंट में कितना आएगा। चलिए अब न्यू कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है प्लेइंग कार्ड प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्लेइंग कार्ड आपने देखा होगा, ठीक है।
तो अगर इसकी बात किया जाए तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड में, तो मैंने लिखा है टोटल कार्ड्स 52 होता है। उसके बाद इसमें अगर अलग अलग कार्ड को ध्यान से देखेंगे और काउंट करेंगे तो इसमें किंग एक होता है, किंग वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52, उसमें से किंग्स वाले कार्ड कितने होते हैं, तो किंग्स होते हैं 4। तो किंग, इसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मैं तुरंत ही बना देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बताइए इन प्लेइंग कार्ड। तो टोटल और फिर टोटल आउटकम तो कितना होता है, 52 ही होगा हमेशा, अपॉन 4 कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा, 1/13, 13 बार में कटेगा ना, हाँ, तो 1/13। ओके, तो इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताइए पूरा प्लेइंग कार्ड में, 1/13। ओके, क्वीन के बारे में बता रहा हूँ मैं। क्वीन, ये कितने कार्ड होते हैं, जल्दी से बताइए। ये भी 4 होते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ। देखिए, अब मैंने कार्ड्स का पूरा जितने भी डिटेल्स है मैंने पहले लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे, ओके, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे कार्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास जो कार्ड का पैकेट होता है इसमें कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड को जब ओपन करोगे ना तो उसमें 4-4 का ग्रुप का जो सूट्स बोलते हैं, ठीक है, 4 सूट्स होते हैं, ओके। सूट्स मीन्स होता है कि उसमें डिजाइन। तो बात किया जाए कि इस तरह का जिसको हम लोग हिंदी में पान पत्ता बोलते हैं, ये ब्लैक कलर का होता है, इसको स्पेड बोला जाता है, स्पेड्स, ठीक है। तो स्पेड्स क्या होता है, ये ब्लैक में होते हैं, क्या होते हैं, ये ब्लैक कलर के होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसको क्लब बोलते हैं, इस डिजाइन का जो कार्ड्स होते हैं इसको क्या बोला जाता है, क्लब बोला जाता है। इसको बस इतना भी समझिए कि इस डिजाइन का जो कार्ड होता है उसको स्पेड्स कार्ड होता है, इस डिजाइन का जो कार्ड होता है उसको क्लब कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, ये हमेशा ब्लैक कलर का, ये कभी रेड कलर में नहीं दिखेगा आपको, या फिर ये डिजाइन का कार्ड कभी रेड कलर में नहीं दिखेगा। ये दोनों को दोनों हमेशा ब्लैक कार्ड बोलते हैं, ब्लैक कलर में दिखेगा। उसी तरह हार्ट और जो डायमंड होता है वो रेड कलर का दिखेगा, ओके। इसको हार्ट्स बोलते हैं, हार्ट्स रेड कलर में और डायमंड रेड कलर में। वो ये 1-2 बार आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये बहुत ईजी नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है कि आपको टेंशन हो जाएगा। बस स्पेड्स एंड क्लब ब्लैक, हार्ट एंड डायमंड रेड, ओके। ऐसे भी हार्ट वगैरह हम लोग रेड कलर ही बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ठीक है, ये तो पहले सूट्स की बात हो रहा है, 4 सूट्स होते हैं पूरे कार्ड्स पैकेट ऑफ कार्ड्स का। उसके बाद देखिए टोटल कार्ड्स, इसमें मैंने बोला कि टोटल कार्ड्स इन ईच सूट्स, ठीक है, सभी में 13-13 कार्ड होते हैं, मतलब कि इस ये जो होते हैं ब्लैक कलर का 13 कार्ड्स होंगे आपको, इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे, इस डिजाइन का मतलब कि इस पान वाला 13 कार्ड्स, ठीक है, क्लब वाला 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट वाले 13 कार्ड्स होगा और डायमंड वाला भी 13 कार्ड्स होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 13×4 यानी कि 52 कार्ड्स तो हो जा रहा है, 52 कार्ड्स, देयरफॉर 13×4 सूट्स होता है। तो मैं क्वेश्चन आ जाएगा कि एक सूट्स में कितने कार्ड्स होते हैं, तो 30। टोटल सूट्स कितने होते हैं कार्ड्स पैकेट में, प्लेइंग कार्ड्स में, तो 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, सूट्स बोल लो आप। तो 13×52 टोटल कार्ड, इसलिए क्या होंगे, 52 कार्ड्स हो गए। विजुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने बोला कि जो रेड कार्ड होता है, रेड वाला रेड कलर का कार्ड होता है, उसमें हार्ट और डायमंड होता है, तो दोनों क्या होता है 13-13, तो इसमें 26 कार्ड होंगे, मतलब कि रेड कलर का कार्ड्स कितने होते हैं पूरा प्लेइंग कार्ड में, तो 26 होते हैं, ठीक है। उसी तरह ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं, तो स्पेड्स 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं, तो ये भी क्या हो गया 26 हो गए। तो आई होप कि अगर इसको अच्छे से आप समझ लेते हो तो प्लेइंग कार्ड से चाहे जितना मर्जी हार्ड क्वेश्चन बनाए आप बहुत ही इजीली बना लोगे, मन खुश हो जाएगा। इसलिए इसको आराम से समझते, इसलिए मैं सारा जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने पहले लिख लिया, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद देखिए फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड से क्वेश्चन आया था पिछले बार, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, जैसे किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, जो एस होता है ना, ए वाला, वो फेस कार्ड नहीं होता, याद रखिएगा। यही 3 होता है, के, क्यू और जे, ठीक है, राजा रानी और जैक, ठीक है। इसको गुलाम बोलते हैं हिंदी में, इसको किंग, क्वीन और जैक, राजा रानी और गुलाम, ठीक है, जैक, ये सब क्या होते हैं, ये 4-4 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड कितने हो गए टोटल, तो 12 कार्ड हो गए। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 कार्ड होते हैं। किंग कितने होते हैं, 4,
क्वीन कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4, एस कितने होते हैं, जो ए वाला होता है एस वो भी 4 होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ईच स्वीट्स कंटेन, जब भी स्वीट्स मतलब कि स्वीट मैंने 13 का बनाया था ना, 13 का स्वीट बताया था, ठीक है। 13×4 4 स्वीट्स बनते हैं, सभी में पाए जाएंगे, ठीक है, सभी में। ओके, एक एक सभी में, इसमें एक किंग होगा ब्लैक में, ठीक है। स्वीट्स मैंने वो जो क्या बोलते हैं पान पत्ता वाला था और ये वाला क्लब वाला था, तो उसमें एक स्पेड में किंग होगा, एक स्पेड में किंग होगा, ठीक है। ऐसे करके बनाया गया था, मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। ऐसे 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 ये ब्लैक कलर में, तो इसमें एक कलर होगा, फिर मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे करके इसमें भी एक होगा, फिर मैंने बोला हार्ट में भी एक होगा, ठीक है। उसके बाद डायमंड, डायमंड में भी एक होगा। किसके बारे में मैं बोला, किंग, किंग सभी डिजाइन में एक एक होंगे, क्वीन भी सभी डिजाइन में एक एक होंगे, और जैक भी सभी डिजाइन में एक एक होंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि प्लेइंग कार्ड में किंग्स कितने होते हैं 4, क्वीन कितने होते हैं 4, जैक कितने होते हैं 4, ओके। लेकिन क्या मैंने बोला कि क्या सभी किंग्स एक एक कलर एक ही डिजाइन के होते हैं, नहीं, चारों 4 डिजाइन में होंगे, एक स्पेड का होगा, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा। ऐसे सभी स्वीट्स में एक एक किंग होगा, सभी स्वीट्स में एक एक क्वीन होगा, सभी स्वीट्स में एक एक जैक होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैं बोला कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, तो 3 चौके 12 12 कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड, याद रखना है। अब आते हैं एस के बारे में, जो कि फेस कार्ड नहीं होता, ए भी 4 होते हैं, ठीक है। 1 फेस 1 एस इन ईच स्वीट्स, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। सभी में क्या होगा, एक एक सभी स्वीट जो 4 स्वीट्स हैं, 4 सेट है 13 का, 13 का, उसमें एक एक क्वीन होंगे, एक 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 क्या बोलते हैं क्वीन होंगे, एक एक जैक होंगे, एक एक क्या होंगे स्वीट्स होंगे, ओके। उसके बाद नंबर होंगे। तो ठीक है, समझ गया आई होप की। तो पहली बात कि फेस कार्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितना रखना है, 12 याद रखना है। उसके बाद टोटल रेड कार्ड 26 याद रखना है, टोटल ब्लैक कार्ड 26 याद रखना है, ठीक है। सूट्स कितने हैं 4, 13 का 4 होते हैं। क्या बोलते हैं, किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, क्वीन कितने होते हैं 4 होते हैं, जैक कितने होते हैं 4 होते हैं, एस कितने होते हैं 4 होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद जब एस की बात ही क्या बोलते हैं फेस कार्ड के बाद होता है, फिर एस अलग स्पेशल केस में आ जाता है, ठीक है। ये भी 4 होते हैं और सभी स्वीट्स में एक एक होते हैं। उसके बाद नंबर कार्ड कितने होते हैं, तो नंबर तो ए जो होता है ना 1, इसको 1 नहीं बोलते, ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 3 4 होता है। तो नंबर 2 से स्टार्ट है, 2 से लेकर के 10 तक आपको दुगी तिगी चौगी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। 10 तक होता है, तो यानी कि टोटल कितने नंबर वाला कार्ड होता है, तो 9 नंबर कार्ड कितने होते हैं 9, ये इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नंबर कार्ड कितने, क्वेश्चन आ जाएगा कि एक नंबर कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है रैंडम आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। इसमें से 8 आने का पॉसिबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको पता रहेगा तब ना कि नंबर कार्ड कितने होते हैं, ठीक है। नंबर कार्ड 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, एक नहीं होते हैं, ठीक है। 11 नहीं होते, बस 10 तक ही होते हैं, 2 से लेकर के यहाँ पर लिख दिया 2 to 10 होते हैं नंबर कार्ड, ओके। इसलिए टोटल नंबर कार्ड 9। लेकिन क्या 2 एक ही होता है, नहीं, 2 4 हो सकते हैं, 3 सभी का 4 4 होते हैं। 2 वाला कितने कार्ड होंगे 4, 3 वाले कितने कार्ड होंगे 4, 3 वाले कितने, 4 वाले कितने कार्ड 4, सभी में 4 4 कार्ड होते हैं, सभी का 4 4 का ग्रुप होता है। 4 एक ही कलर का नहीं, सभी का एक एक कार्ड, एक स्पेड का होगा, क्लब का होगा, एक हार्ट का होगा, ऐसे, ओके। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये 9 तरह के तो होते हैं 2 से लेकर 9 तक, लेकिन टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं, ठीक है। तो ये 36 होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। पहली बात, स्पेड कार्ड थी, फेस कार्ड आपने समझा, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, गुड। उसके बाद स्पेड कार्ड 4 होते हैं, गुड। उसके बाद नंबर कार्ड 9 तरह के होते हैं 2 से लेकर 10 तक, लेकिन टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं 36, टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं 36, ओके। उसके बाद इतना समझने के बाद फार्मूला क्या होता है, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 52। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहले मैं बेसिक थोड़ा सा इजी पूछूंगा, फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आगे है। तो देखिए, मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया जाएगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग कार्ड या क्वीन कार्ड या जैक कार्ड या हैश कार्ड। मैं एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ, तो इसको कैसे निकालना होगा। तो बस आपको सोल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, पूछ क्या रहा है वो बताना है, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन पहले समझते हैं कि आपके पास एक क्या है प्लेइंग कार्ड है। आपको पता है कि 52 कार्ड्स होता है, इसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है, निकालना है, और वो कार्ड एक किंग हो, क्या हो, एक कार्ड निकालना है और किंग है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो आपको मैंने जब बेसिक बता रहा था पता था ना
कि किंग टोटल कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स पहले लिखना है कि टोटल आउटकम्स ऑफ किंग, टोटल आउटकम्स ऑफ किंग, 4 ही तो होते हैं, 4 लिख लेना कि 4 होते हैं, पूरा प्लेइंग कार्ड में किंग 4 होते हैं, ठीक है। और टोटल आउटकम तो फेवरेबल जो चाहिए वो फेवरेबल, ये टोटल तो 52 होता है, 1 मिनट, टोटल आउटकम्स 52 होता है, ये हर बार लिखना है, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं 52। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको फेवरेबल बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, किंग के बारे में पूछ रहा है आउटकम्स। तो किंग कितने होते हैं 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, यहाँ से बस आंसर लिख लेंगे, इवेंट लिखिए या किंग लिखिए, क्या होता है कि नीचे 52 लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 होता है। फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं 4, कैंसिल आउट कीजिए, कितना बार में कटेगा 1/13, 13 का 52। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसी तरह इसका भी पूछेगा तो नहीं बता दोगे क्वीन का कितना होता है, तो इसका भी तो 4 ही होता है, 4/52, जैक का 4/52, एस का 4/52, ये सब पूछेगा, कैंसिल आउट, सभी का 1/13 1/13 प्रोबेबिलिटी होगा आने में। पूरे प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकालिए और उसका प्रोबेबिलिटी जैक हो, उसका प्रोबेबिलिटी ओनली 1/13 होगा, किंग का प्रोबेबिलिटी 1/13 होगा, जैक का 1/13 होगा, एस का 1/13 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको देखते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फेस कार्ड। तो अगर आपको पता होगा कि टोटल नंबर कार्ड क्या होता है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, आई होप आपको पता ही होगा। आपको लिखना है कि क्या चाहिए, पूछ क्या रहा है फेस कार्ड, तो टोटल पहले आउटकम्स कितने होते हैं 52, फेस कार्ड कितना होता है पता है ना, फेस कार्ड मैंने बताया था 12 होते हैं, कितना प्रोबेबिलिटी आया, टोटल में से जो पूछ रहा है ऊपर लिखना है, नीचे टोटल लिख लेना है 52, जो पूछ रहा है ऊपर लिखना है, कैंसिल आउट करना है, सॉल्व करना है आंसर। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है आउटकम्स क्या है, टोटल फेवरेबल क्या है, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको 6 बार में काटिए, इसको 26 बार में, इसको 3 बार में, इसको 13 बार में, 3/13, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड कार्ड। तो नीचे तो 52, टोटल तो कितने में से 52 में, प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकालना है और वो रेड कार्ड, रेड कार्ड टोटल कितना होता है 26 होता है। मैंने बोला पूरे प्लेइंग कार्ड में 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है, ये बात याद रहेगा तुरंत बन जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2, टाइम लगेगा सब, क्या नहीं टाइम लगेगा यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। ब्लैक कार्ड पूछ रहा है तो वही एक कार्ड निकाले और ब्लैक हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो, तो टोटल 26 होता है, कैंसिल आउट करेंगे 1/2 प्रोबेबिलिटी, हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या तो रेड आएगा तो ब्लैक, यही दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन ब्लैक आने का आधा आधा प्रोबेबिलिटी है, या तो रेड आएगा तो ब्लैक आएगा, क्योंकि दो ही तरह के कार्ड ही होता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग हर्ट कार्ड, हर्ट कार्ड 13 होता है ना, मैंने बोला कि 52 में से हर्ट कार्ड कितने होते हैं, तो मैंने बोला था ना कि पूरे 52 कार्ड में से 13 स्वीट्स, 4 स्वीट्स होते हैं जो 13 में डिवाइड होता है, 13 हर्ट होते हैं, 13 हर्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 क्या होता है क्लब होता है, और 13 क्या होता है स्पेड होता है। तो हर्ट बोल रहा है ना, तो बस हो गया आंसर, कितना 13 के बाद 1/4 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड फिर से आ गया, टोटल 52 तो फेस कार्ड कितना होता है 12 होता है, ठीक है। बन जाएगा ना, फेस कार्ड कितने होते हैं 3 ही होते हैं फेस कार्ड, किंग वाला 4 गो, जैक वाला 4 गो, और क्वीन वाला 4 गो, 12 कार्ड होता है, 4 गो 12 कार्ड, तो 12 से डिवाइड करेंगे टोटल में से फेस कार्ड आएगा। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन आप बना लोगे। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, डू सपोर्ट डियर स्टूडेंट, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्न एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। जय हिंद।